हम पहुंचे हैं नसीरपुर कला पंचायत, जहां झबीरन भी इसी में पड़ता है। और यहाँ मंदिर के पास प्रधानपति मोहम्मद साजिद से हम मुलाकात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आज गांव में जो हमने देखा चारों तरफ जो है बहुत बढ़िया रास्ते नजर आए। हमने घूम के भी देखा, इधर उधर भी देखा, कहीं भी गारा के निशान तक नजर नहीं आए। और उनके पास में और समाज सेवी बैठे हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि गांव का विकास कार्य किस तरफ चल रहा है और किस तरह मेहनत कर रहे हैं, जानना चाहेंगे। आइए सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे विकास के मुद्दे पर कुछ बात करना चाहेंगे। कैसे ग्राम पंचायत नसीरपुर कला के अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे हमारे, जिन्हों लेकर हमने चुनाव लड़ा था और उन्हीं बिंदु पर हमारा काम चल रहा है। जैसे मुख्य हमारे जो बिंदु थे, गांव की सड़कें अच्छी हो, नालियां साफ सुथरी हो और गांव के अंदर नशा बैन किया जाए, गौकशी बैन हो और शिक्षा का स्तर सुधरे, चिकित्सा हो। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने चुनाव लड़ा था और जिन पर हम 100% खरा उतर रहे हैं। और हमारी ग्राम पंचायत नसीरपुर कला इन सब चीज़ों पर काम कर रही है और बहुत हद तक हमने सही कर दिया, वो आपने देख भी लिया होगा। शिक्षा के लिए भी हमने, अदर ग्राम पंचायत में आप देखो तो शिक्षा की तरफ ध्यान कम देते हैं ग्राम प्रधान, लेकिन हमारा पूरा फोकस शिक्षा के अंदर है। क्योंकि स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह जी कहते थे कि ग्राम मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। उसी को हम अपना आदर्श मानते हैं। और हमने सबसे पहले राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो हमारे यहाँ नसीरपुर कला पड़ता है, अपनी ग्राम पंचायत की जो पहली किस्त हमने पहला काम शुरू करा तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय नसीरपुर कला के अंदर ही इंटरलॉकिंग टाइल लगाकर जो बच्चे वहां पर पढ़ते थे उनके बैठने की व्यवस्था सही की और वहीं से हमने अपने काम की शुरुआत की। और प्रधान उनके बारे में क्या कहना है? जिले के अंदर सभी जो ग्राम प्रधान बने हैं उनका कुछ ना कुछ विजन होता है, सबका अपना कुछ ना कुछ मकसद होता है। तो सब तो एक साथ नहीं चल सकते और ना सारे एक साथ काम कर सकते हैं। कुछ का ग्राम प्रधान बनने का सपना किसी और तरीके से होता है, लेकिन हमारा जो काम था वो ग्राम प्रधान बनने के बाद गांव को ये दिखाया जाए कि गांव में ऐसा प्रधान भी बन सकता है, और हमने वो करके दिखाया। हमारी जो जनता है ग्राम पंचायत नसीरपुर कला की, वो संतुष्ट है काम से। और हमारे पास अभी 2.25 साल बच रहे हैं, तो इन 2.25 साल में हमारा विजन है कि गांव के अंदर एक भी सड़क कच्ची नहीं रहेगी। सर, वो 10 बिंदु पर आप जो काम कर रहे हैं कितने बिंदु पार कर दिया आपने? कौन से बिंदु है पूरा विस्तार से बताएं। ग्राम पंचायत नसीरपुर कला में हमने जो 10 बिंदु थे वो हमारे थे। हमारे यहाँ एक 2011 से पशु चिकित्सा केंद्र बना हुआ था जिसमें डॉक्टर नहीं बैठते थे। प्रधान बनने के बाद सबसे पहले हमने उच्च अधिकारियों से मिलकर उसमें डॉक्टर की तैनाती कराई। ग्राम पंचायत नसीरपुर कला 30 सितंबर 2022 से अब तक डॉक्टर वहां लगातार बैठते हैं, जिससे ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है। जब सरकारी पैसा बिल्डिंग में लगा हुआ था तो उसका हमने लाभ जनता को दिलवाया है। दूसरा बिंदु हमारा था गांव की सड़कें अच्छी हों, वो हमने कर दिया, आप अब घूम के देख सकते हैं। तीसरा बिंदु था हमारा कि गांव के अंदर समस्त नालियां बिल्कुल साफ और सुथरी हो, जिसमें हमने गांव वालों को भी जागरूक किया कि अपने घर के सामने खुद सफाई खुद भी करे, ताकि आप अपने घर के सामने सफाई रखेंगे तो गांव स्वच्छ रहेगा, और जब गांव स्वच्छ रहेगा तो बीमारियां कम होंगी। नंबर 4 जो हमारा बिंदु था वो राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो बच्चे पढ़ते हैं, वो अधिकतर गरीब आदमी के बच्चे पढ़ते हैं। उसमें जिन बच्चों के पास स्टेशनरी ना हो, किताबें ना हो या शूज ना हो या उन्हें किसी चीज की दिक्कत हो, उसके लिए भी हमने अपना एक ग्रुप बना हुआ है, एक रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो उससे भी हम अपने बच्चों की मदद करते रहते हैं। और स्कूल के अंदर हफ्ते में 1 दिन हमारा राउंड लगता है और हम बच्चों से जाकर पूछते हैं अगर किसी चीज की आपको दिक्कत है तो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अभी पिछले महीने में स्कूल में गया, जब छुट्टी नहीं पड़ी थी तो बच्चों ने हमारे सामने एक वाटर कूलर की समस्या रखी थी। हमने कहा था जुलाई के अंदर जब स्कूल खोलेंगे तो आप वाटर कूलर का और फिल्टर का ही पानी पियोगे। नंबर 5वां बिंदु हमारा था कि गांव के अंदर नशा बैन होगा, जो हमने लगभग 90% बंद कर दिया, खत्म कर दिया। जो मेडिकल स्टोर वाले नहीं मान रहे,
एक बार उन्हें और चेतावनी देंगे, नहीं मानेंगे तो उच्च अधिकारियों से मिलकर उन पर छापेमारी कराने का काम करेंगे। उसके लिए हमें कितनी भी बुराई लेनी पड़े, लेकिन हम अपनी कौम और अपनी नस्लों को बर्बाद नहीं होने देंगे। नशा जिस गांव और जिस कौम और जिस स्टेट में घुस जाता है उसको बर्बाद कर देता है। और नसीरपुर कला पंचायत का प्रतिनिधि होने के नाते मैं अपने गांव को बर्बाद होने नहीं दूंगा। छठा हमारा था कि गांव के अंदर गौकसी बैन करेंगे, जो हमने 100% बैन कर दी, जिसमें ग्राम पंचायत नसीरपुर कला के अंदर जब गौकसी बैन होने की मीटिंग हुई उसमें एक एचएस ने मेरे ऊपर गोली चला दी थी, जिसमें मेरी जान बची थी मुश्किल से और गौ माता को गोली लग गई थी। उसमें हमने उसके खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज कराया, उसको जेल भिजवाया। इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे किसी स्तर तक जाना पड़े, लेकिन गांव के अंदर गौकसी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो आज बिल्कुल 100% बंद है। 7वां बिंदु हमारा है कि जो बच्चे पढ़ाई में होशियार है लेकिन घर में आर्थिक स्थिति सही नहीं है, घर की उनकी आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं है, लेकिन हमने ये चुनाव लड़ने के टाइम पे ये अपना मुद्दा रखा था, जो बच्चा IAS IPS UPSC की तैयारी करेगा और उसके पास पैसे की व्यवस्था ना हो, उसकी पैसे की व्यवस्था हम अपनी स्वयं अपनी तरफ से और अपने ग्रुप की तरफ से जो हमने रजिस्ट्रेशन कराया, ग्रुप बना रखा है नशा मुक्ति केंद्र, उससे हम अब उसकी पढ़ाई को पूरा कराने का काम करेंगे। 8वां जो हमारा बिंदु है वो नसीरपुर कला गांव के अंदर हम एक हाईटेक लाइब्रेरी का उद्घाटन करने को जा रहे हैं, जिसके लिए हमने जगह चिन्हित कर ली है। जो हमारे नौजवान युवक इधर उधर बैठते हैं, गलत चीजों का शिकार होते हैं, तो उसके अंदर हमने एक प्राइमरी स्कूल में एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाने के ऊपर विचार किया है। लाइब्रेरी बनाएंगे ताकि इधर उधर ना बैठ के किताबें पढ़े। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बताया शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, तो हम जो अपने गांव में लगे हुए हैं, तो शिक्षा का जो स्तर सुधरेगा तो क्राइम कम होगा, समाज सुधरेगा। तो ये हमारा 9वां बिंदु है। कोई ग्रामीणों से अपील करना चाहोगे? मैं ग्राम पंचायत नसीरपुर कला और पूरे समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों से अपील करना चाहूंगा कि अपने आसपास कूड़ा ना जमा होने दे, प्लास्टिक का प्रयोग ना करे, क्योंकि प्लास्टिक जहां तक भी जाती है जमीन को बंजर करती है। और अपने आसपास सफाई रखे। जब हम अपने आसपास सफाई रखेंगे तो पूरा गांव स्वच्छ होगा, पूरा देश सुंदर होगा। धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से कल जो अहमदाबाद के अंदर जो घटना हुई है, जो प्लेन क्रैश हुआ है, जो 241 सदस्य हमारे मारे गए हैं, मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा पेश करता हूं। धन्यवाद।